नेटो के चीफ वही बात कर रहे हैं जो इस टाइम व्हाइट हाउस के बहुत सारे ऑफिशियल बात कर रहे हैं, और पिछले 2 दिन से ट्रंप भी यही बात कर रहे हैं कि हाँ, भारत के ऊपर यूरोपियन यूनियन के द्वारा सैंक्शंस लगाई जानी जरूरी है। भारत विरोध के स्वर दुनिया भर से उठ रहे हैं। अचानक से ये एंटी इंडिया कैंपेन कहां से निकल कर आ रहे हैं, और ये एक देश से नहीं, ये बहुत सारे देशों से आ रहे हैं। अचानक भारतीयों के प्रति इतनी नफरत क्यों? मोदी जी के आने के बाद अचानक इंडियन डायस्पोरा के अंदर, इंडियन डायस्पोरा जो कि प्रोमिनेंटली हिंदू डायस्पोरा था, उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। नेटो चीफ ने वार्निंग दिया है कि इंडिया के ऊपर इस समय सैंक्शंस लगाई जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना छोड़ा नहीं है और वक्त आ गया है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाए। नेटो के चीफ वही बात कर रहे हैं जो इस टाइम व्हाइट हाउस के बहुत सारे ऑफिशियल बात कर रहे हैं, और पिछले 2 दिन से ट्रंप भी यही बात कर रहे हैं कि हाँ, भारत के ऊपर यूरोपियन यूनियन के द्वारा सैंक्शंस लगाई जानी जरूरी है। स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के ऊपर बड़ा अटैक किया, और अटैक यह किया कि उसमें यह कहा गया कि भारत में मीडिया और लोगों की फ्रीडम खतरे में है और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बड़ा न्यूज़ है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। भारत इससे खफा भी हुआ है। इसके बाद आते हैं कि नेटो चीफ की जो वार्निंग आई है सारी की सारी, और वो ये है कि भाई जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, और वो ज़रूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? विटेकर, मैथ्यू विटेकर उनका नाम है, वो कहते हैं कि आप कब तक तेल खरीदेंगे भाई, हम आपको नहीं खरीदने देंगे, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक सच ये भी तो है ना कि तेल की खरीदारी पे अभी तक सैंक्शन लगी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसकी प्राइस के ऊपर कैपिंग है। लेकिन अमेरिका चाहता है, यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि इंडिया जो है वो चीन और ब्राज़ील के साथ मिलके आप रशिया से तेल खरीदना बंद करो, क्योंकि उससे जो पैसे मिलते हैं वो रशिया उससे वॉर लड़ता है। लेकिन अब मैं एक बात तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर अमेरिका ने या ईयू ने सैंक्शन लगा दिया ऑयल के ऊपर, तब स्थितियाँ बदल जाएंगी। अगर अमेरिका भी लगा देता सैंक्शन रशिया पे कि आप तेल खरीद ही नहीं सकते, अभी तो कैपिंग है, तो कैपिंग के साथ आप खरीद सकते हो। लेकिन अब इसके बाद अगर कहा कि आप तेल खरीद ही नहीं सकते हो, तो भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैसे कि ईरान से हम तेल नहीं खरीद सकते ना, उसके ऊपर तो कैपिंग भी नहीं है, पूरा का पूरा सैंक्शन है, तो आप खरीद ही नहीं सकते। तो अगर अमेरिका का सैंक्शन आ जाएगा रशिया के ऊपर कि आप तेल खरीद ही नहीं सकते हो, खरीदोगे तो आपकी जो खरीदता रहेगा आपके ऊपर सैंक्शंस लगती चली जाएंगी, तो फिर इंडिया को उस तेल को खरीदने से रोकने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और ख़ास तौर से जो मिस्टर विटेकर जो हैं, जो नेटो में अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको मजबूर होकर इसको रोकना पड़ेगा, और हम आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इंडिया का कहना है कि हमें आप गलत तरीके से निशाना बना रहे हो। यूरोपियन यूनियन भी तो रशियन गैस और तेल खरीद रहा है, अभी भी खरीद रहा है। ये बात तो सही है कि जब तक वो खरीद रहे तो इंडिया खरीद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी तो अल्टीमेटली सुनवाई होनी चाहिए कि अगर भारत खरीद रहा है तो फिर क्या बुराई है उसके अंदर। यूरोप भी खरीद रहा है, या तो यूरोप भी खरीदना बंद कर दे। अब यूरोप अगर खरीदना बंद नहीं करता तो फिर भारत से कहना थोड़ा सा इलॉजिकल है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है, अब वो भैंस उनके पास है, तो भैया क्या करोगे? अल्टीमेटली आपके पास रास्ता क्या बचता है? कोई भी रास्ता नहीं बचता ना। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर स्विट्जरलैंड ने भारत पर अटैक किया कि आप, दरअसल देखा जाए तो वहाँ पर फ्रीडम जो कि होनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम जो लोगों की है, वो इस समय ख़त्म की जा रही है। मीडिया की फ्रीडम ख़त्म की जा रही है। जर्नलिस्ट को प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ FIR किए जा रहे हैं। अजीत अंजुम का केस सामने, कई और पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को, कार्टूनिस्ट को जेल में डाला गया है। और भारत में माइनॉरिटीज़ के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, और कई सारे इंसिडेंट उन्होंने बताए हैं। भारत इस बात से खफा हो गया कि स्विट्जरलैंड ने इंडिया पे अटैक किया इतना बड़ा,
और कहा कि यू आर इल इन्फॉर्म्ड, और अगर आपको नहीं पता तो आप हमसे पूछो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन सारे तो गलत नहीं हो सकते, ये बात तो सही है ना। स्विट्जरलैंड को आप कह सकते हो आप गलत है, अमेरिका कहता है वो गलत है, यूरोपियन यूनियन कहता है इंडिया के बारे में वो गलत है। हर देश गलत कैसे हो सकता है भाई? हर देश गलत कैसे? क्या हमें नहीं पता कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि फ्रीडम जो लोगों की छीनी जा रही है? क्या हमें नहीं पता कि मीडिया की फ्रीडम के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं, उनके खिलाफ FIR कर दी जाती है, उनके खिलाफ केसेस दायर कर दी जाते हैं? हमको नहीं पता कि इसमें गलत क्या है। लेकिन अब चूंकि मोदी सरकार है, सुनना नहीं चाहती तो तिलमिलाती है, क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगता है कि तुम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। लेकिन इस दुनिया में रह रहे हैं और अपने आप को फिर ये डेमोक्रेट्स भी कहते हैं और फिर तानाशाही भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं चल सकती ना। इसलिए इंडिया जो है अपनी जो फ्रीडम की जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं, या प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस होते हैं, या ह्यूमन इंडेक्सेस होते हैं, हम तो सबसे नीचे बॉटम पे आते हैं। तो हमारी तो गत बहुत बुरी है उसके अंदर। तो अब हमारे मोदी जी की टीम को हमें मिर्ची तो लगेगी, क्योंकि ये अटैक स्विट्जरलैंड से आया, और स्विट्जरलैंड का ओहदा बहुत बड़ा है, देश भले ही छोटा होगा, उसका ओहदा बहुत बड़ा है साहब, और बहुत पैसे वाला है। $1 लाख से ऊपर की पर कैपिटा इनकम है उसकी। दुनिया मरती है इस देश के अंदर, और बाकी स्विस बैंकों की तो बात ही क्या है साहब। मोदी जी के आने के बाद अचानक इंडियन डायस्पोरा के अंदर, इंडियन डायस्पोरा जो कि प्रोमिनेंटली हिंदू डायस्पोरा था, उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, और एकदम से ऐसा लगा कि वो एक सैफ्रोनाइज्ड डायस्पोरा हो गया, भगवाकरण हो गया उसका। और उनके हाथों में भगवा झंडे और साथ पे तिरंगे ऑफ कोर्स, और मोदी मोदी मोदी। आपको ये आवाजें पिछले कई सालों में दसियों हवाई अड्डों के ऊपर, जब दुनिया के जहां मोदी जी उतरे, वहां से आपको सुनने को मिली टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और भगवाधारियों की टोलियां आपको वहां भी मिली, चाहे वो हाउडी मोदी का संगम था या ऐसे कई और मजमे वहां पर लगाए गए। और एक किस्म से एक हार्डकोर हिंदुत्व का एक डोमेन पैदा किया गया। यानी कि पहले भारतीयों को वहां बाहर में नौकरियां नहीं मिलती थी, अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तब भी नौकरी मिलती थी। लेकिन तब उनके प्रति सड़कों पे लोग उतरकर नारे नहीं लगाते थे, वो ये नहीं कहते कि तुम हमारा हक मार रहे हो। लेकिन अब वहां के जो लोकल आदमी हैं, उनके अंदर इंडियन डायस्पोरा के प्रति नफरत पैदा शुरू हुई, क्योंकि ये भगवा डायस्पोरा था, ये हार्डकोर था, ये मोदी का भारत था। और अल्टीमेटली फिर वी हेट इंडिया, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट, ये सब चीजें हमको सुनने को मिली। और ये आवाजें किसी एक देश से तो आई नहीं है, ये तो बहुत सारे देशों से आई हैं। ये अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका ने वीजा देने बंद कर दिए, कनाडा गए तो अब कनाडा ने भी स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर दिया, वहां भी वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए, ऑस्ट्रेलिया में वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए। यानी कि हमारी जो छवि बनती चली जा रही है, वो एक उदारवादी भारत की नहीं रह गई। अब हमें उदारवादी भारत के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स को अब इस रूप में देखा जाता है कि ये हमारी नौकरियां छीनने के लिए आ रहे हैं लोग। हमारे यहां भारत में कई बार लोग कहेंगे कि हमारे अंदर काबिलियत है, हम बाहर जाएंगे तो हम नौकरी लेंगे, इसमें छीनने वाली कौन सी बात है? हमारे अंदर काबिलियत है तो लोग देंगे। लेकिन क्या हम उनको नौकरी देते हैं? क्या बाकी दुनिया में काबिलियत नहीं है क्या?